नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की आज की खास खबरें। बीते गुरुवार की देर शाम झंझारपुर में अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से 15 वर्षीय युवक की घटना हुई। यह हादसा थाना क्षेत्र के हटियागाछी के समीप हुई। युवक की पहचान 15 वर्षीय रोशन कुमार की हुई और मुजफ्फरपुर के गाय घाट समीप मिसरोड़िया गांव निवासी रामप्रीत राय का पुत्र बताया जा रहा है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि युवक पैदल जा रहा था, तभी पीछे से एक अनियंत्रित बाइक ने इतनी जोर से ठोकर मारी कि युवक 10 फीट ऊपर फेंका गया। जमीन पर गिरते युवक का सर फट गया और खून की लंबी धार सड़क पर फटे सर का लोथड़ा सड़क पर बिखर गया। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना के बहुत मुश्किल 5 मिनट के अंदर युवक को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बचाने का प्रयास किया, मगर कुछ ही देर बाद युवक ने दम बचने की उम्मीद घटना स्थल पर ही दृश्य देखने वाले किसी को भी नहीं हो रही थी। लड़के का बड़ा भाई झंझारपुर में मोबाइल टावर कंपनी में काम करता है, उसी से मिलने वो गांव से झंझारपुर आया। बाइक से ठोकर मारने वाला युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष चंदमणि ने बताया कि नरवाड़ गांव निवासी मोहम्मद तैयब का 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इरफान बाइक चला रहा, जिसकी ठोकर से रोशन की मौत हुई। रोशन पैदल ही बाइक सवार घायल को पुलिस रक्षा में रखा गया, जिसे अगले दिन भारतीय जीवन बीमा झंझारपुर शाखा से जुड़े लगभग 1200 अभिकर्ता 15 सूत्री मांगों को लेकर बीमा कार्ड का बहिष्कार किया है। बीते 16 जून से 28 जून तक अभिकर्ता विश्राम दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लेकर विश्राम पर चले गए। झंझारपुर शाखा के सामने टेंट लगाकर दर्जनों अभिकर्ता अपने कार्य का बहिष्कार कर अपनी मांग पर अड़े हुए। इन लोगों ने बताया कि कोरोना काल में ना ही बीमा धारकों को एलआईसी कोई रियायत या राहत दी है और न ही एलआईसी से जुड़े अभिकर्ताओं की ही कोई मदद एलआईसी के द्वारा की गई। हमारे अभिकर्ता के साथ ही नहीं बल्कि पॉलिसी धारक के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। जो पहले पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू था, मतलब जो पॉलिसी 1 लाख का था 20 साल को, उसका मैच्योरिटी वैल्यू 2.25 लाख रुपया दे रहा था। वर्तमान समय में उसका मैच्योरिटी वैल्यू बहुत घटा दिया है, 1,80,000 दे रहा है। ब्याज का जो लोन हम पॉलिसी पर लेते हैं, पहले 9 रुपया 5 पैसा ब्याज रेट था, अभी 10 रुपया 5 पैसा कर दिया है। हर एक संस्था में ब्याज रेट घटा है, लेकिन एलआईसी द्वारा पॉलिसी होल्डर पर में कोई रियायत नहीं दिया गया। तो हम लोग पॉलिसी होल्डर के साथ साथ अभिकर्ता कोविड में 4000 अभिकर्ता को मृत्यु हो गया, लेकिन 1 रुपया एलआईसी ने किसी अभिकर्ता को राहत नहीं दिया है। अभिकर्ता कोरोना में अपने परिवार को छोड़ करके दिन रात एक करके व्यवसाय में लगे हुए हैं। पिछले साल पॉलिसी होल्डर को भी कोरोना पीरियड में 1.5 महीना मतलब 50 दिन का प्रीमियम पर छूट दिया हुआ था, लेकिन इस साल 1 दिन का कोई रिबेट पॉलिसी होल्डर का नहीं है। यदि संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सरकार को इसको लेकर कई बार आवेदन दिया जा चुका है, हमको सरकार पूरा करने में विफल रही है। लियायती के संयुक्त सचिव विनोद कुमार झा ने कहा कि 28 तारीख तक मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो 30 जून के लिए यह विश्राम और बढ़ा दिया जाएगा। शाखा देश के अध्यक्ष सचिव उन्होंने आंदोलन का स्वरूप आपको कहा। दरअसल दिक्कत क्या है कि यह प्रबंधन या गूंगी बहरी जो कहा जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवी शंकर शुक्ला जी ने बार बार पत्राचार के द्वारा उनसे डिमांड रखा, अपनी मांग रखी। पॉलिसी धारक के हित में बहुत सारी मांगें रखी गई, लगभग 20 डिमांड हम लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन यह जो गूंगा प्रबंधन है, बहरा प्रबंधन है, इसके द्वारा आज तक कोई सुनवाई इस पर नहीं की गई। बाध्य होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवी शंकर शुक्ला ने इस आंदोलन का रेस्ट एजेंट्स रेस्ट डे अभिकर्ता विश्राम दिवस 16 से 30 तारीख तक का आह्वान किया। पहला फेज 28 तारीख तक, उसके बाद देखने के बाद 2 दिन और। लेकिन इसमें है कि जब तक यह प्रबंध हमारी मांग
हमारे पॉलिसी धारा के हित में मांगी गई मांग जब तक नहीं मानती, यह विश्राम दिवस अनवरत चलेगा। हो सकता है 30 के बाद केंद्रीय कार्यालय का घेराव हो सकता है दिल्ली जाना पड़े। हर चीज़ के लिए अभिकर्ता इस बार तैयार है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हम अनवरत इसी ढंग से अनशन पर बैठे रहेंगे। अगर 30 जून तक मांग पूरी नहीं की गई तो यह विश्राम आगे भी जारी रह सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर इस विश्राम को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। झंझारपुर शाखा के संघ अध्यक्ष योगनाथ महतो ने कहा कि मांग सिर्फ अभिकर्ताओं की ही नहीं है, बल्कि बीमा धारकों को हित को लेकर भी अभिकर्ता आवाज उठाते रहे हैं। बीमा धारकों को ना ही लोन में ब्याज दर की कमी की गई है और ना ही नए बीमा में ही अधिक ब्याज दी जा रही है। सचिव ललन कुमार मंडल ने कहा कि अभिकर्ता इस कोरोना में भी नए पॉलिसी LIC को दी है, पर LIC अभिकर्ता के लिए नहीं सोच रही है, जिसका खमियाजा LIC को भुगतना पड़ सकता है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो विश्राम अनिश्चितकालीन भी कर दी जाएगी। इस वर्ष मानसून ही नहीं, मानसून पूर्व भी जमकर बारिश हुई है, जिसका व्यापक असर देखा जा रहा है। बावजूद इसके तपती गर्मी से राहत और किसानों की खेती कार्य के लिए बारिश बरसात है, मगर झंझारपुर आड़त वासियों के लिए बारिश विगत 2-3 वर्षों से अभिशाप बनकर रह गया है। लोग आसमान में काले बादल को देखते ही त्राही त्राही कर उठते हैं। हालात ही ऐसा बन जाता है कि लोग सड़क पर चलना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों का मानना है कि शासन और प्रशासन ने परोक्ष रूप से यहाँ जल कर्फ्यू लगा रखा है। बीते 2 दिनों से बारिश में स्टेट बैंक रोड में लगभग 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। लोगों को मजबूरन आड़त बाजार आने जाने में जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। बारिश लगातार होती रही तो दर्जनों मोहल्ले के घरों में पानी को प्रवेश करते देर नहीं लगे। बैंक कार्ड से लौटे ग्राहकों ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के झंझारपुर शाखा में पानी घुस चुका है। आरएस बाजार के रेडीमेड दुकान एवं कपड़ा दुकान समेत अन्य दुकानों में पानी के प्रवेश कर जाने से मजबूरन दुकान को बंद करना पड़ा है। बारिश होते ही सड़कें जलमग्न हो जाती है और सभी प्रकार के कामों पर विराम लग जाता है। जल जमाव वाली समस्या पर शासन प्रशासन की नजर तो रहती है, परंतु इसे आप झंझारपुर आरएस वासियों के लिए शासन प्रशासन की आंख मिचौली कह सकते हैं। विगत कई वर्षों की समस्या का ठोस समाधान करने के बजाय जल निकासी के लिए 2 मोटर पंप लगाया गया है, जो पिछले वर्ष से ही काम कर रहे हैं। मोटर पंप से जल निकासी बहुत हद तक बारिश होने की मात्रा और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर बारिश कम हुई और बिजली निर्बाध रूप से मिली तो तत्काल जल जमाव से राहत जरूर मिलती है। जैसे ही फिर बारिश हुई, जल जमाव की वही समस्या पुनः बन जाती है। यह शासन और प्रशासन द्वारा आड़त बाजार वासियों के लिए आंख मिचौली नहीं किया है। आज भी जल जमाव जस है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि झंझारपुर आड़त वासियों को नारकीय स्थिति में जीने के लिए शासन प्रशासन के लोगों ने छोड़ रखा है। जल जमाव की समस्या लगातार विकराल रूप अख्तियार कर रहा है, जिससे अब आम लोगों में शासन और प्रशासन से विश्वास उठता है। खगड़िया प्रखंड में कोसी भूती दियारा क्षेत्र में बसे आधा दर्जन गांवों के ऊपर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कारण भूती बांध के बाएं तटबंध का रामनगर से परसा रेलवे लाइन तक 6.6 किलोमीटर विस्तारीकरण कार्य कई जगहों पर आज भी अधूरा पड़ा है। मानसून दस्तक दे चुकी है, ऐसे में शीघ्रता से अगर कार्य को पूरा नहीं किया गया तो इस वर्ष अधूरे तटबंध को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। बारिश के बाद भूती बलान में कभी भी बाढ़ आ सकती है। ऐसे में अगर ससमय तटबंध का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो सुरियाही, मुजियासी और परसा समेत अन्य गांवों में फिर से बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। रामनगर के बाद सुरियाही से पश्चिम नदी में नवनिर्मित पुलिया के समीप करीब 400 मीटर में और मुजियासी व परसा के समीप भी 2-3 स्थानों पर तटबंध अधूरा है। बता दें कि 48 करोड़ की लागत से रामनगर में परसा रेलवे लाइन तक 6.6 किलोमीटर तटबंध विस्तारीकरण कार्य की आधारशिला पिछले वर्ष
जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा रखा गया था। बताया जा रहा है कि तटबंध के विस्तारीकरण भाग का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर पिछले एक सप्ताह से जिले के तमाम मलाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को भी अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड निर्माण को लेकर अन्य आवश्यक तैयारियों में जुटे हुए थे। इधर वरिष्ठ राजद नेता रामनारायण प्रसाद ने कहा कि विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री को वास्तविक स्थिति से अवगत कराए बिना ही अधूरे तटबंध का मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल तो बीते 15 जून को ही खत्म हो गया। पंचायतों का विकास कार्य निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के परामर्श कमेटी के जिम्मे है। अब जबकि बरसात का समय आ गया है तो पंचायत में निवर्तमान प्रतिनिधियों द्वारा पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की पोल खुलने लगी। उसी को लेकर आज अन्नाखड़ी प्रखंड के सीवा पंचायत के वार्ड 12 में दर्जनों लोगों ने पक्की सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि राम अवतार महतो के घर से कमला नदी पूर्वी तटबंध तक कई वर्षों से कच्ची सड़क है। इसी सड़क में 2 और कच्ची सड़क है जहां हमेशा कीचड़ जमा रहता है। प्रदर्शन में शामिल संतोष कुमार, मोहन, मुकेश पासवान, मिट्टू देवी, शुक्ला देवी, मंजू देवी, जानकी देवी, प्रमिला देवी आदि ने बताया कि हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं जहां थोड़ी सी भी बारिश होते ही सड़क कीचड़मय हो जाती है। जल निकासी का एक नाला भी 2 वर्षों से टूटा पड़ा है, जहां आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार होते रहे हैं। समस्या के प्रति जनप्रतिनिधियों से लेकर विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, जिसका खमियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ता है। मानसून के आने से लेकर मानसून के जाने तक बच्चे और बूढ़े के लिए यह काफी कठिनाइयों भरा समय रहता है। दिन हो या रात लोग घरों में कैद रहने के लिए विवश है। इस वार्ड में करीब 60 से 70 परिवार है, जिसे मुख्य सड़क तक जाने के लिए एकमात्र कच्ची सड़क है। पूरे बरसात में लोगों को घर से बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण बना रहता है। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन घर से बाहर निकल ही नहीं पाता। किसी शुभ अवसर हो या इमरजेंसी, लोगों को फजीहत ही। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को बिजली थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने थाने में सरिस्ता पंजी, गुंडा पंजी, फरारी पंजी, मालखाना आदि का अवलोकन किया। वहीं डीएसपी ने थानाध्यक्ष संजय कुमार को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने, शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। दीवार गश्ती एवं रात्रि गश्ती नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक और पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को चेकिंग करना अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। लंबित कांडों का निष्पादन त्वरित गति से करने, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को आदेश दिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी और चौकीदारों को साफ तौर पर कहा कि कार्य में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण है उसका, जो मूल पदाधिकारी निरीक्षण है, उसमें थाना का विलेज जो है उसका आयोजन है, उसका अनुपालन किया गया है, तो उसको कराना है। उससे संबंधित सभी थाने से निरीक्षण कर में थाना अभिलेख आयोजन हो जाएगा। और कुछ दिशा निर्देश दिया गया सर? दिशा निर्देश गश्ती करेंगे, गश्ती, अपराध नियंत्रण, काम का निष्पादन, लंबित जो भी काम है उसका भी समीक्षा किया जाना है, उसका निष्पादन होगा। शराबियों के विरुद्ध, शराब व्यापारियों के विरुद्ध जो अवैध कर रहे हैं उस पर भी लगातार छापामारी किया जा रहा है, उस पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष संजय कुमार, एएसआई सुरेंद्र यादव, सुभाष सिंह, एएसआई सुरेश चौधरी, उदय सिंह, हरेंद्र राय, रविंद्र चौधरी समेत दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। जयनगर अनुमंडल के ग्राम पंचायत राज पुरैया में वार्ड नंबर 4 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हो रहे कार्य में ठेकेदार द्वारा पुल और सुरक्षा दीवार एवं सड़क ढलाई में सभी प्रकार के कार्य में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। पुलिया ढलाई में मिट्टी वाला लोकल बालू और 250, 300, 400 ग्राम की पत्थर और 30 टीन लोकल बालू में 1 बोरा सीमेंट मिलाने की बात सामने आ रही है। अब भला इससे पुलिया कैसा बनकर तैयार होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ताज्जुब की बात है कि जब ग्रामीण इसके लिए संवेदक को कहता है, संवेदक का ठेकेदार बोलता है कि विभाग से पैसा नहीं मिला है, विभाग ने दबाव में काम करवा रहा है।
शिकायत के बाद भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखने आज तक कोई अधिकारी नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड के सहारघाट बाजार से सरेआम एक बाइक की चोरी हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक मालिक गुरुवार की देर शाम बाजार गेट के सामने बाइक लगाकर बाजार में सब्जी लाने गया। उसके बाद जब वो वापस बाइक के पास लौटे तो वहाँ बाइक नहीं थी। उसके बाद काफी खोजबीन की गई लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। बाइक मालिक के पिता रामविलास शाह ने बताया कि लाल रंग का पैशन प्रो बाइक था। बाइक चोरी होने का मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया है। झंझारपुर के कोट चौक स्थित चर्चित भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन में पिछले दिनों 14 मार्च को भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन के कर्मचारी और एक मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने आज 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि झंझारपुर का भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन उपचार के लिए नहीं बल्कि विवाद के लिए अधिक चर्चा में रहता है। बीते 14 मार्च की घटना को लेकर जहां मरीज के परिजनों ने भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज की मौत होने का मामला पुलिस में दर्ज करवाया था। वहीं भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन के संचालक द्वारा मृतक मरीज के परिजनों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए थाना में अगले दिन प्राथमिकी दर्ज करवाया गया। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। आज उसी कड़ी में पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के मालपुर निवासी जंगीलाल सिंह के पुत्र अवधेश कुमार और लखनऊ थाना क्षेत्र के हरभंगा निवासी राम प्रसाद महतो के पुत्र पूरन महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।